कह रहे साहब आपने बैरिकेड्स तोड़ दिया और पुलिस के धक्का मुक्की कर दी। तो मैंने कहा भाई कौन सा बयान है, कौन सा वीडियो है? पूरी घटनाक्रम का वीडियोग्राफी हुई है। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री है, पंचायती राज मंत्री है, चौकदा मुकदमे हैं, या तो गिरफ्तार करो या फिर उनमें एफआईआर लगाओ। चौकदा मुकदमों का बोझ लिए घूम रहा है, उसको उससे निजात मिलेगी या वो जेल के अंदर होगा। पुलिस के लोगों को गवाह बना करके झूठी एफआईआर हम लोगों पे दर्ज की गई थी। कोटा में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी जिला देहात के द्वारा किया गया था। उसमें हम लोग, मैं, जूली साहब, सब लोग हम गए थे। लेकिन पुलिस ने जानबूझ करके झूठे मुकदमे दबाने के लिए, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, जनता की आवाज़ नहीं उठा सकें, इसके लिए झूठा एफआईआर दर्ज कराई थी। 12-1 बजे की बात है, धरना प्रदर्शन खत्म हो गया और रात को 10:30 बजे सरकार के निर्देश के ऊपर उच्च अधिकारियों के दबाव में पुलिस के लोगों को गवाह बना करके झूठी एफआईआर हम लोगों पे दर्ज की गई थी। और उस झूठी एफआईआर में जब कल सूचना गई कि हम आपका बयान लेना चाहते हैं, हम जयपुर आए हैं या यहाँ हो, तो हमने कहा भाई हम तो आ जाएंगे, हम तो कानून की पालना करने वाले लोग हैं और हम तो कानून को सहयोग करने वाले लोग हैं। अगर आपका कुछ बनता है तो हम तैयार हैं। अगर हमने कोई अपराध किया तो जेल जाने को भी तैयार हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि सीएमओ में बैठे बैठे जो लोग इस तरीके के मुकदमे दर्ज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं, मदन दिलावर शिक्षा मंत्री है, पंचायती राज मंत्री है, चौकदा मुकदमे हैं, या तो गिरफ्तार करो या फिर उनमें एफआईआर लगाओ। तो कम से कम जनता में ये मैसेज जाएगा कि एक सरकार का मंत्री चौकदा मुकदमों का बोझ लिए घूम रहा है, उसको उससे निजात मिलेगी या वो जेल के अंदर होगा। हम तो आ गए और हमारे और बाकी एमएलएओं के लिए हमने कहा है कि जब आप मर्जी आए तब आप याद कर लेना, हम लोग आ जाएंगे। हम कानून की जो है वो पालना करने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये संविधान को भी नहीं मानते, कानून को भी नहीं मानते, तानाशाही है। हमारे तो ईडी भी भेजी, हमने ईडी को भी कहा आइए वेलकम है। हमें इनकम टैक्स के नोटिस भी आए, हमने कहा वेलकम है। हमने पुलिस के आज बुलाया, हम कह रहे हैं वेलकम है। हम तैयार हैं, जनता के मुद्दों के साथ समझौता नहीं करेंगे। जनता को ये सरकार परेशान करेगी तो हम मुंह तोड़ इनको जवाब देंगे और जनता के साथ में खड़े होंगे। कह रहे साहब आपने बैरिकेड्स तोड़ दिया और पुलिस के धक्का मुक्की कर दी। तो मैंने कहा भाई कौन सा बयान है, कौन सा वीडियो है? पूरी घटनाक्रम का वीडियोग्राफी हुई है। अगर बैरिकेड्स के पास में टीकाराम जूली जी का तो हाथ टूटा हुआ था, तो हाथ टूटा हुआ आदमी भी उनके बैरिकेड और पुलिस को धक्का दे दिया है और 14 मुकदमों वाला मंत्री झूम रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। ये क्या है? ये तमाशा है। ये ऊपर से आती हैं पर्चियाँ, ऊपर भी दादागिरी का, तानाशाही का काम कर रहे हैं ऊपर वाले भी, और इनको भी वही पर्चियाँ भेज रहे हैं कि 2, 4, 5 लोग जो बोलने वाले हैं, जो जनता के साथ खड़े रहते हैं उनके मुद्दों के लिए, उनको सबको क्रेज कर दो जिससे दिल्ली की पर्चियाँ आती रहें और ये ठेके गुजरात के और बड़े उद्योगपतियों को जो दिल्ली के इशारे से देते रहें और इस राजस्थान के लोगों को लूट करके यहाँ की संपदा को ले जाएं। ये इनका मॉडल है बीजेपी का। कोटा आईजी रेंज को, आईजी को आपने धमकी वो भी हुई थी, क्या वही मामला है इसमें? कोई तो धमकी देता तो अब तक गिरफ्तार नहीं हो जाता मैं। अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री गलत काम करेगा और जनता को परेशान करेगा तो उसके लिए हम जनप्रतिनिधियों का, आम व्यक्ति का ये अधिकार है संविधान में दिया हुआ कि वो उसका विरोध करे। वो विरोध कल भी किया, आज भी करेंगे कि साहब गलत काम नहीं होने देंगे, गलत काम नहीं होने देंगे, गलत काम नहीं होने देंगे। और कोई आगे की तारीख दी क्या? और आगे के बयान के सब देंगे तो तैयार हैं हम तो साहब। ये अपना काम कर रहे हैं, हमने इनकी कार्रवाई का स्वागत किया क्योंकि एफआईआर तो लॉन्च कराने वाले दूसरे लोग हैं, ये तो है नहीं। ये तो तफ्तीश कर रहे हैं। तो जब तफ्तीश कर रहे हैं, हमें कल ही सूचना मिली तो हमने कहा नेकीर पूछ चलते हैं। तो हमने जो बयान इन्होंने पूछे जो हमने बता दिए। कांग्रेस उसके लिए कुछ करेगी आगे? काय के लिए प्रदेश कांग्रेस का बेस? गोविंद डोटासरा पर इंडिविजुअल मुकदमा है, टीकाराम जूली पर इंडिविजुअल मुकदमा है। इंडिविजुअल मुकदमे में इंडिविजुअल हम लोग बात करेंगे। जो जनता के साथ में नाइंसाफी करेगा उसके लिए कांग्रेस पार्टी संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगी, आंदोलन करेगी।